तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। अब इस टॉपिक को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक आप चार्ज के बारे में पढ़ते आ रहे हो, है कि नहीं? और चार्ज को आप रिप्रेजेंट करते थे किससे? तो क्यू से, है ना? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, ठीक है। अब यही चार्ज जो Q है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव मान लेते हैं। तो जब एक पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड में, ठीक है, एक यूनिट टाइम t में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो आइए इसको और अच्छे से समझते हैं, है ना। सपोज दैट कि आपने क्या लिया, एक वायर ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया? एक वायर ले लिया जिसका कि क्रॉस सेक्शन एरिया है कुछ a, ठीक है। क्रॉस सेक्शन इसको कहते हैं, है ना। वायर का भी कुछ मोटाई होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया a कहते हैं। और इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो है वो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और करंट कब फ्लो करेगा? जब इसमें क्या करोगे आप? एक बैटरी कनेक्ट करोगे, ठीक है। इस ए को इधर से हटा देते हैं, ठीक है। जब इसमें क्या करोगे आप? एक बैटरी कनेक्ट करोगे। तो बैटरी क्या करता है? सिंपली बैटरी चार्ज कुछ नहीं देता, बैटरी क्रिएट करता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट करता है? बैटरी याद रखिएगा क्या क्रिएट करता है? पोटेंशियल का डिफरेंस, जिसमें क्या होता है कि एक होता है आपका क्या? पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो प्लस है बड़ा वाला, ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो छोटा वाला वो है क्या? नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसे ही ये बैटरी इसमें लगाओगे आप, तो हाई पोटेंशियल जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल डेवलप करेगा, और जो निगेटिव पोटेंशियल है वो लो पोटेंशियल डेवलप करेगा। जिस तरह से वाटर जो है वो हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, सेम उसी तरह से जो करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो यही होता है क्या? आपका I, करंट, ठीक है। तो करंट जो है वो क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब पर यूनिट टाइम का बात करते हैं। अब मान लो कि आप यहां पे खड़े हो, ठीक है। आप जो है यहां पे खड़े होके इसको देख रहे हो, ठीक है, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या है? ये 1 सेकेंड में, मतलब मान लो कि ये टाइम इंटरवल क्या है? 1 सेकेंड में। तो उतना भी मत समझो, सीधा समझो कि आप एक पॉइंट पे खड़े हो यहां पे, ठीक है। इस पॉइंट पे आप खड़े हो। अब यहां से आप देख रहे हो कि कितना करंट फ्लो कर रहा है इस पार्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है। आप मेजर कर रहे हो वॉच लेके। तो ऐसे करके चार्ज गया क्यू 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 क्यू, बहुत सारा चार्ज आएगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज गया? कितना चार्ज गया, ठीक है। 1 सेकेंड तक आप कितना चार्ज गया, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज गया, उसी को हम लोग करंट कहते हैं, ठीक है। इस पार्टिकुलर लाइन से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस साइड से उस साइड क्रॉस किया 1 सेकेंड में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आपका ये करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका? तो चार्ज का यूनिट होता है क्या? आपको ये तो पता है ही, चार्ज का यूनिट क्या होता है? तो कूलम्ब होता है, ये तो पढ़ते आ रहे हो। और टाइम का यूनिट क्या होता है आपका? सेकेंड होता है, ये भी पढ़ते आ रहे हो। तो इसलिए ये कूलम बाय पर सेकेंड जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट का यूनिट, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर में कितना होता है? कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, कूलम पर सेकेंड। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका क्या? यूनिट। तो इसलिए जो यूनिट होता है किसका? करंट का, वो क्या होता है आपका? एम्पेयर। इसी ए को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पेयर। या इसको दिमाग में आप सेट कर लो, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एम्पेयर। आई बात समझ में? और ये सी जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग? कूलम, जो कि चार्ज का यूनिट होता है और अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो इसको, ठीक है। और सेकेंड किसका है? तो ये आपका सेकेंड है, जिसको जो कि टाइम है, ठीक है।
और जब इस सेकंड के ऊपर जाएगा तो उसको कूलम पर सेकंड लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, करंट के बारे में। और थोड़ा अगर डिटेलिंग में जाओगे और डिटेल में अगर इसके बारे में बात किया जाए तो क्या करते हैं कि सपोज दैट कि अब ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, इधर है, तो इसके अंदर हर एक कंडक्टर जो कि मेटल, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम मोशन में होता है, इधर से उधर भटक रहा होता है। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इधर से उधर भटक रहा है, कोई इधर भटक रहा है, कोई इधर भटक रहा है। तो इधर उधर भटकते हुए इलेक्ट्रॉन को जैसे उसमें बैटरी कनेक्ट करते तो उसमें क्या होता है, क्या होता है, एक अलाइन मोशन आ जाता है। तो सारा इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी की तरफ खींचा चले जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी किधर हो जाएगा, करंट के वेलोसिटी के अपोजिट। किसके वेलोसिटी के अपोजिट, करंट के वेलोसिटी के अपोजिट। और इसलिए बाय कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग करंट जो है किसको कहते हैं, तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट किसको कहते हैं, तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। अब एक कंडक्टर में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो बेसिकली जो है कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट का फ्लो पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है, लेकिन अमूमन ये सारा चीज मिला के इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि आने वाले क्लासेस में आप देखोगे कि यही जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसी कारण करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है वो मतलब कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन समझ जाओगे इसको आप। अरे इंटेलिजेंट हो यार आप लोग, समझ जाओगे इसको। तो बहुत आसान सा टॉपिक है ये, ठीक है। तो करंट को बेसिकली आप जो है इसको धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही समझ लो कि जो करंट होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। और जिसका यूनिट होता है वो होता है क्या, कूलम पर सेकेंड, जिसमें और इसी करंट को एम्पेयर कहते हैं। ये 7 फंडामेंटल यूनिट आप पढ़ चुके हो। और कूलम पर सेकेंड को हम लोग एम्पेयर कहते हैं, इसको ए कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और Q का होता है कूलम सेकेंड पर नेट चार्ज। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के वेलोसिटी के अगेंस्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए करंट का सब बेसिक सा डिफिनेशन होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, इट्स यूनिट इज कूलम पर सेकेंड विच इज ऑल्सो नॉन एज एम्पेयर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें चीज है वो क्या है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है करंट, करंट में अगर बोलोगे तो 2 एम्पेयर का करंट, ठीक है, इसमें क्या है, ये मैग्नीट्यूड है 2, ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो जो करंट होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये चीज आप दिमाग में सेट कर लो। करंट में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में सेट कर लो कि करंट जो होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए करंट क्या आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां तक क्लियर है हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।